को महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया, आवेदन दिया गया है, उपायुक्त महोदय, तो इसे मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, देख लीजिए मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। तो इस तरह से हमारा पंचायत का बोड़िया और संग्रामपुर मौजा के दो समुदाय के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो परिवार के बीच में अगर मन मुटाव है तो इसका समाधान कहीं ना कहीं हम लोग बैठ के निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आरोप प्रत्यारोप करने से ये समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए जीएम लैंड पूरा का पूरा गैर मजरूबा मालिक का यहाँ ज़मीन पर किसी तरह से सेटलमेंट करा लिया है। यहाँ पर ये साहू लोग का है, यहाँ पर ये रैती प्लॉट है जिसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, ना इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। इतना बड़ा गैर मजरूबा मालिक ज़मीन में एक जगह केवल मसना का डिमांड ग्रामीण लोग कर रहे हैं कि हमारा गांव में मसना नहीं है, तो सार्वजनिक मसना होना चाहिए, एक समुदाय का नहीं, हर एक समुदाय का यहाँ पर मसना होना चाहिए। तो इस ज़मीन को कैसे लोग गाँव के लोग के साथ साथ में अन्य लोग जो बंदोबस्ती किए हैं, ये कैसे किए हैं, ये जाँच के लिए आपने दिखाया कि यहाँ पर डीसी महोदय के लोग ने आवेदन दिया है। तालमेल से हम लोग चाहेंगे कि अगर पंचायत स्तर में इसका समाधान, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे, तो अगर पंचायत स्तर में समाधान हो जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन ग्राम सभा से ये लोग जो तय करेंगे, पंचायत प्रतिनिधि उनके साथ रहेगी और जो भी सही रहेगा, अगर उनके पक्ष में पेपर होता है तो जिनके पक्ष में पेपर रहेगा, भाई आज पेपर दिखाने का चीज़ है जिनके। पहले आपके चैनल को, पूरे झारखंड के दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, जय झारखंड। और हमारे पंचायत क्षेत्र में विगत दिनों एक घटना हुई जिसमें संग्रामपुर की तरफ से बुद्धू उरांव का देहांत हुआ और बोड़िया की तरफ से जयबंधन साहू का मृत्यु हुआ है। तो ये मृत्यु का कारण दोषारोप पंचायत को, सीओ साहब को और प्रशासन को और यहाँ के महिला समूह है उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के चलते, जमीन विवाद के चलते जयबंधन साहू की मौत होती है, ऐसा इन लोग का आरोप कहना है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इन लोगों का विवाद चौथा महीना से चल रहा है, लगभग 7-8 महीना हो गया विवाद चल रहा है कि इन लोगों का, जयबंधन साहू, हरकमंद साहू वगैरह का, जो कि बोड़िया, हमारे बोड़िया पंचायत के संग्रामपुर मौजा में इन लोगों का ज़मीन खरीदगी ज़मीन है जो 3 एकड़ है। उसमें ये लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं इसी, और गांव वाला का किसी प्रकार से आरोप नहीं है और गांव वाला किसी तरह से छेड़छाड़ भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि दूसरा खाता है 86 खाता में 968 जो है प्लॉट नंबर, उसमें 13 एकड़ 95 डिसमिल, 13 एकड़ 95 डिसमिल जो कि गैर तरीके से जमाबंदी किया गया है, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। और इस कैसे जमाबंदी हुआ, इसकी जांच के लिए उपायुक्त महोदय को इन्होंने दिया है, आवेदन दिया है। गांव वालों का कहना है कि हमारा गांव में विकास करने के लिए, सामाजिक धार्मिक विकास करने के लिए या संरक्षण करने के लिए अभी हम लोग को गैर मजरूबा ज़मीन या ना ज़मीन मिल ही नहीं रहा है। तो इन लोग एक ग्राम सभा बैठक करके इन लोगों ने तय किया, इन लोगों का कहने के अनुसार इन लोगों ने तय किया कि हम लोग के गाँव में मसना का अभाव है, तो जो गैर मजरूबा ज़मीन है उसमें मसना बनाया जाए, ऐसे इन लोगों ने कहा। और ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके इन लोगों ने वहाँ मसना बनाने का काम किया है। तो मसना बनाने का काम इन लोग ने किया है। तो उसके बाद जो ज़मीन में हक कर रहे हैं, जमाबंदी में हक कर रहे हैं, तो उनके वंशज जयबंधन साहू का मृत्यु हो जाता है और उनके ऊपर से आरोप लगाया जाता है कि यही ज़मीन विवाद के कारण जयबंधन साहू की मौत होती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो ये आज ठंड के मौसम है, बढ़ते हुए ठंड है, और बुजुर्ग भी थे, 60 साल से ज़्यादा हो गए थे, इस कारण भी उनका मृत्यु हो सकता है। ये तो सरकार को भी हम लोग को कहना जांच का विषय है, देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बताते चले कि 2 खाता पड़ता है, एक 81 खाता में इन लोगों का रैती प्लॉट है, इसमें खेती बाड़ी लोग कर सकता है। और इन लोग का कहना है कि सरपंच साहब कुछ नहीं किए। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि इन लोगों का जो विवाद चल रहा था उसमें हम लोग तमाम पंचायत प्रतिनिधिगण हम लोग समझौता कराना चाहें, और जो आप लोगों का मूल ज़मीन है, जो आपका खरीदगी ज़मीन है, वहाँ पर जाके आप लोग खेती बाड़ी कीजिए, ऐसा हम लोगों ने आश्वासन दिया। और ये लोग आपसी परिवार में नहीं बनने के कारण ये लोग खेती बाड़ी नहीं किया। लास्ट टाइम में भी जब बीड़ा करने का बात था, तो लास्ट टाइम जब बीड़ा बोले कि जाके बीड़ा छीट दीजिए,
इन्होंने बीड़ा छीटने का काम नहीं किया। लेकिन जो जिनका मृत्यु हुआ वो मेरे पास आए कि बाबू हमारा खेती करने का समय निकल रहा है कि क्या करें। तो उनको हमने कहा और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया और यहाँ पर आके संग्रामपुर में भी आके महिला समिति से बात किया कि जो आपका जो रैती ज़मीन है, जो इनका खरीदगी ज़मीन है, उस पर खेती करने दीजिए, इसमें आप लोग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गैर मजरूआ ज़मीन है, जो 86 खाता का ज़मीन है, 13 एकड़ समथिंग को ज़मीन है, उसमें जाँच का विषय है, उसमें आप लोग जाँच की मांग करें और इन लोग का जो खेतिहर ज़मीन है उसको आप लोग किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से हम लोग समझौता करा के हम लोग उन लोगों को अवगत कराने का काम किया था और बताने का काम किया था कि जाके आप लोग वहाँ खेती बाड़ी कीजिए। बोला कि बीड़ा करने का समय खत्म हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि एक उपाय होता है कि जब बीड़ा गुड़ा नहीं होता है तो हमारे पुरखा लोग करैनी धान लगाते थे, तो आप करैनी धान का व्यवस्था कीजिए और करैनी धान लगाने का काम करें, क्योंकि ज़मीन को ऐसे ही परती मत छोड़िए, परती नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आश्वासन देने का हम लोग काम किए और इस तरह से गलत आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर कि सरपंच साहब की तरफ से कोई समझौता का काम नहीं किया गया। तो ये सब हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। और जयबंधन साहू तो खुद इन लोग को कह रहे थे कि चलिए हम लोग खेती बाड़ी करें, सरपंच साहब का यार पूरा टीम रहेगा, लेकिन ये लोग आपसी पारिवारिक फूट के चलते खेती बाड़ी नहीं किया और यहाँ महिला समिति को और पंचायत को और प्रशासन को दोषी करार दे रहा है। लोग जब आप पंचायती बैठक करते थे पहले, तो वो तो यहाँ उपस्थित होते थे उस जमीन मामले में? जमीन मामले में पंचायत में इन लोग ने आवेदन दिया था और पेपर भी जमा किया था। तो उसमें गैर मजरूआ जो हरकमंद साहू के नाम से गैर मजरूआ है, उस जमीन को हम लोगों ने कहा कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीसी महोदय को जाँच के लिए यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 एकड़ जो है 96 डिसमिल, ये बाहरी लोगों के द्वारा पंजी 2 में दर्ज किया गया है ना। ये ऐसा स्थिति में जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है। ये डीसी साहब को इन्होंने आवेदन दिया है, केवल हरकमंद साहू के को नहीं, इस प्लॉट में जितना भी लोग जमाबंदी किया है सारे लोगों को यहाँ पर जांच के लिए डीसी महोदय को आवेदन दिया गया है। तो रही बात कि जब तक जांच चल रहा है तब तो आप लोग यथास्थिति बनाए रखें। उन लोगों को कहना है कि बयान में हम लोगों ने देखा कि खेतीहर ज़मीन में ये लोग मसना बनाने का काम किया है। तो आप मीडिया और पूरा ग्रामीण से जाके देख सकते हैं कि जहाँ पर मसना ये लोग बनाया है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कभी खेती बाड़ी किया ही नहीं गया है, जबकि बड़ा वहाँ पर घास उगा हुआ है, कांसी का बड़ा घास उगा हुआ है। इसी क्रम में यहाँ पर इन लोग से पूछताछ किया तो यहाँ पर पता चलता है कि इन लोग ने बहुत जगह आवेदन दिया है, बहुत जगह ये लोग आवेदन देने का काम किया है। तो जो यहाँ पर ये जांच के लिए लिखा है, जैसे उपायुक्त महोदय, उसके बाद यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक, अपार समाहर्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, कांके थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, इस सारे लोगों को ग्राम सभा के राज्यपाल को, महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया, आवेदन दिया गया, उपायुक्त महोदय, तो इसे मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। तो इस तरह से हमारी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था ये ज़मीन इन लोगों को लगता है कि ग्रामीणों को कि मसना बनाना चाहिए, विद्यालय बनाना चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल बनना चाहिए सरकारी ज़मीन में। तो इस तरह से इन लोग का ग्राम सभा ने तय किया और इस ज़मीन की छानबीन करने के लिए यहाँ पर ग्रामीण आवेदन किए हैं। अगर हमारा गाँव का जो हमारा पंचायत का बोड़िया और संग्रामपुर मौजा के दो समुदाय के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो परिवार के बीच में अगर मन मुटाव है तो इसका समाधान कहीं ना कहीं हम लोग बैठ के निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आरोप प्रत्यारोप करने से ये समाधान नहीं हो सकता है। इतने लोगों के पास में पर आवेदन दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नक्शा के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है 968 ये प्लॉट नंबर है 86 खाता का। आप देख लीजिए GM लैंड पूरा का पूरा गैर मजरूआ मालिक का यहाँ ज़मीन पर किसी तरह से सेटलमेंट करा लिया है। यहाँ पर ये साहू लोग का है, यहाँ पर ये रैती प्लॉट है जिसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, ना इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। इतना बड़ा गैर मजरूआ ज़मीन में एक जगह केवल मसना का डिमांड ग्रामीण लोग कर रहे हैं कि हमारा गांव में मसना नहीं है तो सार्वजनिक मसना होना चाहिए, एक समुदाय का नहीं, हर एक समुदाय का यहाँ पर मसना होना चाहिए। तो इस ज़मीन को कैसे लोग गांव के लोग के साथ साथ में अन्य लोग जो बंदोबस्ती किए हैं ये कैसे किए हैं, ये जांच के लिए आपने दिखाया कि यहाँ पर डीसी महोदय के लोग ने आवेदन दिया है। तो ये जांच का विषय है। तब तक इस ज़मीन में हम लोग कहे कि खेती बाड़ी कीजिए, आश्वासन दिए कि पंचायत आपके साथ है, हाल जोतने के लिए भी आपके साथ में रहेगा, चलिए, लेकिन ये लोग नहीं आए।
आज जयबंधन साहू इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी बोले कि बाबू आप रहिएगा तो हम लोग यहाँ खेती बाड़ी करेंगे, हम लोग आश्वासन देने का काम किए। और आज ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि पंचायत इस तरह से फैसला नहीं दिया। ये गलत बातों को हम लोग ये नहीं, आज का निर्णय में यही है कि दोनों संग्रामपुर और बोड़िया जो ज़मीन विवादित है, जो इनके बीच में जो लोगों के बीच है, दोनों समुदाय के बीच है, इसको हम लोग पंचायत स्तर पर हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो तथ्य जो सामने आएगा, अगर उनका ज़मीन जांच में आएगा तो भाई उनका हो जाएगा, और उनका नहीं होगा तो गांव वाला डिसीजन करेंगे कि ग्राम सभा तय करेगी कि उसमें क्या बनाना है, क्या करना है। उपायुक्त महोदय और सभी पदाधिकारीगणों को, अंचल अधिकारी को, इन लोगों ने अंचल अधिकारी को भी दोषीवार माना है, थाना को भी दोषीवार माना है, प्रशासन को ये लोग चैलेंज देने का काम किया है, पंचायत के तमाम प्रतिनिधियों को चैलेंज देने का काम किया है। कागजात हैं तो उसी को तो जांच कर रहे हैं। इतने लोगों का यहाँ पर जमाबंदी होता है तो उसका जांच के लिए लिखा गया है ना, कागज तो बनते रहता है। तो जांच का अगर उनका सत्यता होगा तो उनका ज़मीन होगा। और इतना में हमको लगता है कि 1 एकड़ 24 डिसमिल के आसपास, 47 डिसमिल के आसपास उनका जमाबंदी दिखाता है। ये जमाबंदी पेपर भी आपको दिखाते हैं, जमाबंदी भी पेपर दिखाते हैं। यहाँ पर हरकमन साहू वगैरह, पिता विश्वनाथ साहू, जाति साहू, यहाँ पर 1 एकड़ 47 डिसमिल, यहाँ पर जो कि जीएम खाता दिख रहा है, इसको भी आप देखिएगा, जीएम खाता लिख रहा है और इसमें वार्ड संख्या नहीं लिखा हुआ है, वार्ड संख्या यहाँ नहीं लिखा हुआ। हरकमन साहू, पिता वैश्वनाथ साहू, यहाँ पर देखिए 24 डिसमिल, यहाँ वार्ड संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएम खाता लिख रहा है। लेकिन इसी खाता प्लॉट में और सारे लोगों ने जमाबंदी करने का काम किया है, उसका आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर राजेश्वर उरांव, रमेश उरांव, बेसरान 10वां उरांव, ये बंदोबस्ती करते 1 एकड़ का बंदोबस्ती, वार्ड संख्या, एसआर संख्या यहाँ पर दिखता है। तमाम लोगों का जो यहाँ पर नानू लोहरा, यहाँ पर देखिए बंदोबस्ती वार्ड संख्या दिखता है। प्रभु उरांव, सुरेश उरांव, यहाँ पर बंदोबस्ती दिखता है, सबका बंदोबस्ती यहाँ पर दिखता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारा ज़मीन है, हमारे पास करंट का रसीद है, तो यहाँ पर वार्ड संख्या तो दिखना चाहिए ना। तो ये जांच का विषय है, इसलिए ग्रामीण संदिग्ध अवस्था में मतलब किस तरह से ज़मीन का बंदोबस्ती किया गया है, ऐसे इन लोग का सोचना है, मानना है। इसलिए आज का ग्राम सभा किया गया है कि जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, ग्राम सभा के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, उसमें सत्यता को दिखाए मीडिया। इस तरह से आज के ग्राम सभा में तय हुआ है। और इन लोगों ने आपसी तालमेल से हम लोग चाहेंगे कि अगर पंचायत स्तर में इसका समाधान, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे, तो अगर पंचायत स्तर में समाधान हो जाएगा तो बढ़िया है। लेकिन ग्राम सभा से ये लोग जो तय करेंगे, पंचायत प्रतिनिधि उनके साथ रहेगी, और जो भी सही रहेगा, अगर उनके पक्ष में पेपर होता है तो जिनके पक्ष में पेपर रहेगा, भाई आज पेपर दिखाने का चीज़ है, जिनके पक्ष में पेपर रहेगा ज़मीन आज का उसी का होगा। ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद हम लोग जो रिपोर्ट इन लोग के द्वारा दिया गया है, उन लोग का भी पेपर को देखा जाएगा, और सभी प्रतिनिधियों के बीच और बुद्धिजीवियों के बीच अब तो हमको लगता है कि पंचायत में वकील भी रखने का ज़रूरत है। जो ये लोग कोर्ट कचहरी दौड़ता है, वकील भी साथ में रहे, 2 वकील रहे, और यहाँ पर डिस्कस करें सही क्या है, गलत क्या है, और इस सत्यता का जांच होना चाहिए। कांके विधानसभा क्षेत्र के बोड़िया पंचायत के संग्रामपुर गांव में एक जमीन विवादित मामला आपने सुना कि किस तरीके से मसान बनाने के लिए आदिवासी समाज गैर मजरूए जमीन की तलाश कर रही है। ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया था कुछ दिन पहले कि जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो गैर मजरूआ जमीन में उसको दफनाने का निर्णय लिया गया था पूरा ग्राम सभा के माध्यम से। उसके बाद वहां का विरोध करने वाला गैर आदिवासी समाज है जो साहू समुदाय से है, उनका कहना है कि ये जमीन गैर मजरूआ नहीं है बल्कि रैयती जमीन है, इसमें मसान करने नहीं देंगे, यानी शव को दफनाने अब हम नहीं देंगे। इसी को लेकर अब आपस में मनमुटाव हो गया है। तो इसको समाधान करने के लिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वहाँ पर सभाएं किए, यानी आम सभा होती है, आम सभा हुए। उसके बाद उनका मानना है कि अगर पंचायत के माध्यम से सारा मामला को सोल्व करना चाहते हैं तो हम उसके साथ हैं, अन्यथा जांच तो होगी ही। जांच के लिए डीसी को भी उन्होंने आवेदन दे दिया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई प्रतिनिधियों को उन्होंने आवेदन दे दिया है जांच के लिए। फिलहाल मामला को सोल्व करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि कह रहे हैं कि पंचायत स्तर पर अगर होती है तो हम आपके साथ हैं, आप लोग मिलजुल कर एक अच्छा रास्ता निकालिए, क्योंकि
अब जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ते के क्रम में अगर सार्वजनिक मसना का उपबंध नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी महिलाएं वहां पर थी, हमने बातचीत भी किया, आप पिछले वीडियो में भी देखे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।